भगवान श्री नारायण शेष शैया के ऊपर विराजमान है। शेषनाग जी प्रसन्नतापूर्वक भगवान के ऊपर छत्र छाया कर रहे हैं। माता लक्ष्मी भगवान के चरणों की सेवा कर रही हैं। भगवान का शरीर मेघ के समान है। भगवान के चरणों में आभूषण है। भगवान ने पीतांबरी धारण करी हुई है। भगवान के एक हाथ में गदा है। भगवान के दूसरे हाथ की एक उंगली में चक्र है। भगवान के एक हाथ में कमल का पुष्प है और एक हाथ में शंख है। भगवान के इन चारों हाथों में बड़े सुंदर आभूषण हैं। भगवान के नाभि कमल के नीचे भी करधनी भगवान ने पहनी हुई है। भगवान की उंगलियों में मणिजड़ित अंगूठियां हैं। भगवान के नाभि कमल से एक नाल निकली है और उस नाल के ऊपर एक सुंदर कमल का फूल है। उस कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी महाराज विराजमान हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, 4 हाथ हैं। वेद पाठ ब्रह्मा जी कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान नारायण के वृक्ष तल पे कौस्तुभ मणि है। गले में बड़ी ही सुंदर फूलों की माला है। उसमें अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर फूल हैं, जिनकी सुगंध से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण को बड़ा आनंद हो रहा है। भगवान ने बड़ा ही सुंदर मुकुट धारण कर रखा है। उस मुकुट में मोर का पंख लगा हुआ है। भगवान के नेत्र बड़े मनोहर दिखाई पड़ते हैं। बड़ी ही सुंदर भगवान की नासिका है। बड़े ही सुंदर भगवान के होठ हैं। भगवान मंदगंध मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर रखा है। माता लक्ष्मी को लगता है कि शायद भगवान शयन कर रहे हैं, सो रहे हैं, पर भगवान बंद आंखों से अपने सभी प्रेमियों को देख रहे हैं। जो जो लोग भगवान की कथा को सुन रहे हैं, जो जो भगवान का नाम ले रहे हैं, जो जो भगवान का दर्शन कर रहे हैं, जो जो भगवान की लीला का चिंतन कर रहे हैं, उन सब को भगवान अपनी बंद आंखों से देख रहे हैं। शेषनाग जी महाराज विशाल क्षीर सागर में माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का ये सुंदर मनोहर रूप देखकर आनंदित हो रहे हैं। भगवान श्री हरि के ऊपर श्री शेषनाग जी महाराज छत्र छाया बनकर बैठे हुए हैं। शेषनाग जी के हजारों फण हैं और उन हजारों फणों से वे भगवान की लीला, भगवान के नाम का गान कर रहे हैं। शांताकारं भुजंग शयनं
पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगामयं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगामयं शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगामयं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। भगवान के चारों तरफ देवतागण, ऋषिगण, भगवान के प्रिय पार्षदगण सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगामयं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगामयं शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगामयं शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगामयं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। देवता लोग कहते हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, हे गोविंद, हे वासुदेव, हे सबके प्राण, हे देवादिदेव, हे माधव, आप शांताकारम हैं,
जहां आपके नाम, लीला, गुण आपके भक्त आ जाते हैं, उसी क्षण तत्काल वहां पे परम शांति हो जाती है। और आप तो यहां साक्षात विराजमान हैं। हे प्रभु, आप शांताकारम हैं। आप श्री शेषनाग जी महाराज के ऊपर ऐसे शयन कर रहे हैं, अपने हाथों से ही अपने सिर को आपने संभाल रखा है। हे प्रभु, आपका ये रूप बड़ा अद्भुत है। हे भगवान, आपके इस रूप के दर्शन करके हम सब कृतार्थ हो गए। श्री शेषनाग जी महाराज के हजारों फण हैं। किसी व्यक्ति की यदि एक भी जीवा होती है तो वो उस जीवा से ना जाने क्या क्या करता है। शेषनाग जी महाराज की हजारों जीवाएं हैं, पर वे सभी की सभी जीवाएं केवल भगवान के नाम का ही स्मरण करती रहती हैं, भगवान के नाम का ही उच्चारण करती रहती हैं। यही कारण है कि वे आपके अत्यंत प्रिय हैं। इसीलिए आप उन पे शयन करते हैं। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। हे भगवान, आपके नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। हे भगवान, आप सभी देवताओं के भी देवता हैं, पर ब्रह्म परमात्मा हैं। हम सब आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारम। हे प्रभु, ये सारा का सारा विश्व जो है, जो सारी सृष्टि है, जितने भी ब्रह्मांड हैं, उन सभी को आपने अपने उदर में धारण कर रखा है। जिस नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, इसी प्रकार सारे ब्रह्मांड के लोग भी आपकी नाभि के अंदर ही हैं। हे गोविंद, आप इस जगत के बाहर भी हैं और इस जगत के अंदर भी हैं। आप कण कण में व्याप्त हैं। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम। हे प्रभु, जैसे गगन सर्वत्र है, आकाश सर्वत्र है, उसी प्रकार से आप भी सर्वत्र हैं। हे भगवान, यद्यपि आप इस समय इस क्षीर सागर में शेषनाग जी महाराज के ऊपर निद्रा लेते से हुए प्रतीत होते हैं, परंतु आप संसार के हर कण में पूर्ण रूप से व्याप्त हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसी कोई समय नहीं जहां आप ना हो। हे प्रभु, जब मैं जागता हूं तब भी आप होते हैं, जब मैं सोता हूं तब भी आप होते हैं, जब मैं स्वप्न में होता हूं तब भी आप होते हैं, जब मैं कहीं जाता हूं, कहीं से आता हूं, तब भी आप होते हैं। हे मेरे गोविंद, आप सर्वत्र सब जगह हैं। हे मेरे माधव, आप हर काल में हैं। हे गोविंद, आपको प्रणाम है। हे प्रभु, जैसे आकाश हमेशा हर जगह होता है, उसी प्रकार से आप भी हमेशा हर जगह होते हैं। हे भगवान, आपका रूप गगन के जैसा है। जैसे गगन में
मेघ आते हैं जो नीले और थोड़े काले रंग के होते हैं, उसी के समान आपका वर्ण है। मेघवर्णम शांताकारं भुजंगशयनं मे शांताकारं भुजंगशयनं। हे प्रभु, आपके सुंदर रूप का ध्यान करते ही हर तरफ मंगल ही मंगल होता है। आपके नाम का स्मरण करते ही मंगल होता है। लक्ष्मीकांतं कमलनयनम। हे प्रभु, आपकी कांति जिस प्रकार से लक्ष्मी जी की कांति है, जो हर युग में हर जगह सर्वत्र चमकती रहती है, जिसका दर्शन करने की हर जीव मात्र की इच्छा होती है, इसी प्रकार से हे गोविंद, हे वासुदेव, हे नंदनंदन, आपकी कांति भी सर्वत्र फैली रहती है। हे भगवन, आपके नयन कमल के समान हैं। योगी जन आपका ध्यान करते हैं और आप उन सभी योगियों का ध्यान करते हैं। आप अपने भक्तों का चिंतन करते हैं, भक्त आपका चिंतन करते हैं। हे प्रभु, आप अपने भक्तों का नाम लेते हैं, आपके भक्त आपका नाम लेते हैं। वंदे विष्णु। हे भगवान विष्णु, हम आपकी वंदना करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। भव भय हरम। हे गोविंद, मेरे भय को आप हर लीजिए। इस संसार में अनेक भय हैं, उन सभी भय को आप हर लीजिए और इस भव सागर से मुझे तार लीजिए, मेरे को हाथ पकड़ के संभाल लीजिए। वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोके एकनाथम। हे गोविंद, ना जाने मैं किस लोक में हूँगा, ना जाने मैं कहाँ हूँगा, मैं आप तक नहीं पहुँच सकता प्रभु, पर आपके हाथ तो बड़े लंबे हैं। हे गोविंद, आप सभी लोकों के नाथ हैं। मैं जिस भी लोक में हूँगा, उस लोक के नाथ तो आप ही हैं। इसलिए हे भगवान, आप अपना हाथ से मुझको संभाल लीजिए, मुझे इस भव सागर में मत डूबने दीजिए। हे गोविंद, मैं आपकी वंदना करता हूँ, आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगामयं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगामयं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।